तो आज हम लोग क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है जब ये जैक बोर्ड में बहुत बार 10th का में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको अब रट लो, याद कर लो। अब यहां लिखने का जो फॉर्मेट है वो देख लो, समझ गया। क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मतलब क्या हुआ कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। कंग्रेचुलेटिंग हर या हिम, ठीक है, ऑन सक्सेस। तो यानी कि वो जो है कि आपको लेटर में उसको कंग्रेचुलेटिंग करना है, यानी कि बधाई देना है। क्या करना है? बधाई देना है। अब काहे ला बधाई देना है? तो वो कोई एग्जाम में या किसी चीज में जाहिर से बात सक्सेस किया होगा, तो एग्जामिनेशन में ही किया होगा। आपका दोस्त स्टूडेंट है तो जाहिर से बात है एग्जाम में ही सक्सेस किया होगा। तो वो किसी एग्जाम में मान लीजिए कि सक्सेस किया है, सफलता मिला है, तो पत्र के माध्यम से उसको क्या करना है? आपको कंग्रेचुलेटिंग करना है, यानी कि उसे बधाई देना है, ठीक है। अब इसको कैसे बधाई देंगे? तो वेरी सिंपल है। आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया और उसके बाद सिग्नेचर हो गया, ठीक है। ये तो बताए हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर है तो सबसे पहले हम लोग अपना जो भी भेजने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कि हम भेजने वाला व्यक्ति है, सेंडर्स है, तो क्या है? रातू रोड, रांची। रांची आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पेस का थोड़ा इशू था इसलिए हम रांची बगले में लिख दिए हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा कि ये रातू रोड, ये सेंडर्स एड्रेस और डेट जो है ना, वो राइट साइड में, हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, पहले राइट साइड में हुआ करता था, अभी भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि राइट साइड में इधर, मतलब कि इधर लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, नहीं, वो भी सही हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर हम ये जो सीरियल है, रेशियो में जो ऑर्डर में है, इस तरह से अच्छा दिखने के लिए हमने इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा रातू रोड, रांची। आज का डेट, जिस दिन आप पत्र लिखिएगा उसी दिन का आपको डेट का मेंशन करना है। तो जैसे कि मैंने आज लिखा तो 16 जुलाई 2024 मैंने ये लिख दिया। अब एक बात याद रखिएगा, डेट लिखने का भी तरीका होता है। जैसे 16 तारीख है तो हम 16 और वैसे करके जुलाई 7वां महीना और 2024 या फिर खाली 24। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है डेट। डेट आपको लिखना है कैसे? देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको, समझ गए। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है कि 16 जुलाई 2024 या फिर जुलाई 16 2024, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद क्या है? हमने सैल्यूटेशन लिख दिया। तो डियर अजय, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डियर जो भी आपका दोस्त है, आप अपने से दोस्त को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो डियर अजय, माय डियर अजय, माय डियर फ्रेंड अजय, माय डियर फ्रेंड, इस तरह से सैल्यूटेशन आप लिख सकते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। क्या है? आई सा योर नेम, मैंने तुम्हारा नाम देखा। अमोंग द फर्स्ट डिविजनर्स, किनको बीच? जो फर्स्ट डिविजनर्स है, प्रथम श्रेणी में जो आए थे विद्यार्थी, उन सभी के बीच में मैंने तुम्हारा भी नाम देखा, ठीक है। माई जॉय नो बॉन्ड, माने कि कहने का मतलब कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हम देखे कि तुम जो है फर्स्ट, जितने भी फर्स्ट डिवीजन आए हुए हैं, फर्स्ट डिविजनर्स थे, उन सभी का लिस्ट था और उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम था। और जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम देखा, मेरी खुशी का ठिकाना एकदम नहीं रहा, बहुत हम खुश हुए, ठीक है। सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। इसलिए मेरा जो मतलब कि एकदम दिल से, हृदय से जो हम तुमको बधाइयां देना चाह रहे हैं, वो मेरा बधाई को तुम क्या करो? स्वीकारो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा बहुत ये तो हम कंक्लूड कर दिए, थोड़ा बहुत और भी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो यहां क्या है? लेबर नेवर गोज इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या जी? व्यर्थ। और लेबर का मतलब होता है मेहनत। तो मेहनत नेवर गोज,
नेवर मतलब कभी नहीं, और गोज मतलब जाना, यानी कि मेहनत जो है कभी नहीं जाती है, मेहनत कभी नहीं जाती है इन वेन, काम में, व्यर्थ में। तो मेहनत कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। कुल मिला कहें तो हम उसको बता रहे हैं कि मेहनत जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, यू वर्क हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किया। सक्सेस भाई ऐसे नहीं मिलता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है ना, है? तो हम कह रहे हैं यू वर्क हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किया। यू हैव गॉट, ठीक है, यू हैव गॉट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। अब यहां देखो फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल। तो तुमने पाया, किस चीज का पाया, योर लेबर, अपनी मेहनत का फल पाया। यानी कि तुमने जो मेहनत किया था उसका फल तुमने क्या कर लिया, पा लिया। इसलिए बार बार बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, बॉयज एंड गर्ल्स मेहनत करिए, माय डियर स्टूडेंट मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बात कर रहे हैं एज वी शो। ठीक है, आई थिंक यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, SOW होना चाहिए। ठीक है, एज वी शो, जैसा हम लोग बोते हैं, सो वी रैप, वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो जैसा आप पढ़िएगा, जैसा मेहनत कीजिएगा, वैसा ही आपको फल मिलेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर क्या है, गर्व है। मुझे तुम पे गर्व है कि मैं तुम्हारा क्या हूं, दोस्त हूं, या फिर तुम मेरे दोस्त हो। इस बात को लेकर के मुझे बहुत तुम पर गर्व हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, माई पेरेंट्स, जो मेरे मम्मी पापा है, मेरे माता पिता है। ठीक है, कंग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस, तो बोल रहे हैं कि हम तो तुमको कंग्रेचुलेट कर ही रहे हैं, हमारे माता मम्मी पापा भी क्या कर रहे हैं, तुमको कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर तुमको, हमारे मम्मी पापा भी तुमको बधाई दे रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी बधाई दे रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं और कुछ भी बात करते हैं। अब उसका फ्यूचर का प्लान क्या है, थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर लेते हैं। Which college are you going to join? अब बोल रहे कि बताओ कौन सा कॉलेज जाने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, कौन सा ज्वाइन कर रहे हो मतलब जाने के लिए। ठीक है, When are you going to arrange a party? और हाँ भाई सफलता हुआ है, सक्सेस मिला है, तो पार्टी तो चाहिए, हम लोग दोस्त हैं तो पार्टी देना पड़ेगा। तुम लोग कब पार्टी वाला दिन कब अरेंज कर रहे हो, पार्टी दोगे ना, तो पार्टी का दिन कब अरेंजमेंट कर रहे हो। वी आर वेटिंग फॉर द डे, हम लोग उस दिन का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कौन दिन, वहां पार्टी वाला। अरे भाई कब पार्टी देगा, दावत कब देगा, सक्सेस इतना ग्रांड सक्सेस पाए हो तो भाई कब पार्टी दे रहे हो। ठीक है, उस दिन का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। और लास्ट में बोल रहे हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे तरफ से अपने मम्मी पापा को प्रणाम बोलना, बहुत बहुत आदर सम्मान सत्कार। ठीक है, और लास्ट में हमने कह दिया योर लविंगली फ्रेंड, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा प्यारा दोस्त। ठीक है, नैना। कौन, नैना। अब नैना के जगह पे आप जो भी आपका नाम है, आप रियल नाम आप लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल। किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी तरह से कोई परेशानी हो जाएगा ना।